दोस्तों आपको अपनी YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2021 में डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर कितने डीआरडीओ विकसित, दोस्तों ऐसे कितने उत्पाद हो जो डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पाद सौंपे। तो दोस्तों ये कितने हैं उत्पाद? 2, 3, 4। तो दोस्तों ऐसे उत्पादों की संख्या 5 है जिन्होंने डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित आएगा ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। ठीक है, कितने? 5 उत्पाद। ठीक है दोस्तों, ये कब? ये दोस्तों आपका कब हुआ? ये रक्षा मंत्री ने 14 दिसंबर 2021 को, कब? 14 दिसंबर 2021 को, ये बात ध्यान रखना। तो 14 दिसंबर 2021 को, ठीक है, सौंपा। फिर ये दोस्तों किसके द्वारा विकसित है? डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित है? डीआरडीओ द्वारा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स सारे हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने क्या कहा वहां पे, सौंपा किसको? तो दोस्तों उन्होंने 7 सार्वजनिक, और उन्होंने दोस्तों पहला पॉइंट बनता है उन्होंने 7 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को 6 औद्योगिक प्रौद्योगिक हस्तांतरण किए। दोस्तों ये 7 सार्वजनिक और 6 निजी क्षेत्र को, और ये 5 ये किसके द्वारा विकसित किए गए थे? ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उन्होंने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को मॉड्यूलर ब्रिज भी सौंपा। क्या दोस्तों? सेना अध्यक्ष को क्या सोचा? सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो दोस्तों सेना अध्यक्ष, दूसरा पॉइंट है आपका सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को मॉड्यूलर ब्रिज भी सौंपा। ठीक है दोस्तों, क्या सोचा? मॉड्यूलर ब्रिज भी सौंपा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय एमएचए को सौंपे गए उत्पाद कौन कौन से उत्पाद है? तो दोस्तों एक है पहला आपका एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है दोस्तों, एंटी ड्रोन सिस्टम। थोड़ा दोस्तों राइटिंग को इग्नोर करना। फिर दूसरा है आपको मॉड्यूलर ब्रिज सौंपा है, मॉड्यूलर ब्रिज। और तीसरा है आपका स्मार्ट, लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही जरूरी पॉइंट, एंटी एयरफील्ड हथियार, ये भी सौंपा है उन्होंने डीआरडीओ में ही। फिर है चौथा आपका है ये चैफ वेरिएंट, और पांचवा है आपका लाइट वेट फायर फाइटिंग सूट। ये सब दोस्तों किसके द्वारा विकसित है? फाइटिंग सूट, ये सब दोस्तों डीआरडीओ द्वारा विकसित है। ठीक है दोस्तों, अब आने वाले दोस्तों ड्रोनों को पता लगाने, उन्हें रोकने और नष्ट करने के लिए ड्रोनों विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम को सुरक्षा मंत्री, अब सुरक्षा मंत्री कौन है? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को सौंप दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है?
तो दोस्तों ये आगरा है, अमरोहा है, प्रयागराज, अलीगढ़। तो दोस्तों ये स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में? ये प्रयागराज में। दोस्तों क्या आपका राइट आंसर सी होगा? ठीक है, तो राइट आंसर सी है, प्रयागराज में आयोजन कर रहा है। किस? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल। अब दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों ये कब हुआ? तो दोस्तों ये 14 दिसंबर। कब दोस्तों? 14 दिसंबर। पहली बात कब है? 14 दिसंबर की बात है ये। 14 दिसंबर को सेमरा में अचार बनाने वाले तकनीशियन की नौकरी में 100 से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया। कहां दोस्तों ये किया गया? ये सेमरा में। ठीक है दोस्तों, सेमरा में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यह कार्यक्रम दोस्तों जो है यह आदर्श ग्राम कौशल शिविरों के माध्यम से क्रियान्वित किया। किसके माध्यम से? ये जो आरपीएल का प्रोग्राम है ये किसके द्वारा? तो दोस्तों ये आदर्श ग्राम कौशल शिविरों के माध्यम से, क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ और जरूरी। इसी तरह से 15 दिसंबर को यार्ड में लगभग 116 और दोस्तों ये कितने 16 पहले हुआ? ये 14 दिसंबर को सेमरा में कितने 100 से अधिक लोगों को अचार बनाने, 100 से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित तकनीशियन अचार बनाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और एक इससे जरूरी पॉइंट्स है कि आदर्श ग्राम जो कौशल शिविर परियोजना के है 3 से 5 दिनों में फैले 12 घंटे के लिए साप्ताहिक आरपीएल। दोस्तों 3 से 5 दिनों में फैले और 12 घंटे के लिए साप्ताहिक आरपीएल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों उम्मीदवार को जो इसमें उम्मीदवार सफल हो जाता है इस योजना के अंतर्गत, उसको प्रमाणन के बाद उसको 500 रुपए, कितने रुपए की राशि मिलती है? 500 रुपए की इनाम राशि मिलती है। ठीक है, तो इनाम मिलता है उसको 500 रुपए का। ठीक है दोस्तों, और ये किसके द्वारा है? ये स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री का जो है उसके द्वारा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दिसंबर 2021 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे प्रतिष्ठित CJFI मेडल प्रदान किया है, करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया जाएगा ये सुनील गावस्कर को मिलेगा। किसको? सुनील गावस्कर को मिलेगा। किसके? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपको। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 2000 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों महान ये, अब सुनील गावस्कर किस खेल से संबंधित है ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल इसके किसके द्वारा? ये इस संस्था जो है जनरल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इनको कौन सा सुनील गावस्कर को मेडल प्रदान किया जाएगा, SJFI। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ और की। अब आप दो गेम की बात कर रहे हैं, तो जैसे नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा किससे संबंधित थे? ये दोस्तों भाला फेंक से संबंधित थे। अब स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर इनको चुना गया। अब स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर कौन है? नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया? नीरज चोपड़ा को। ठीक है दोस्तों, अब जबकि भारोत्तोलक जो मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अब कौन सी? मीराबाई चानू को किस लिए क्या चुना गया है? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों टोक्यो में हॉकी कांस्य जीतने वाली भारतीय पुरुष को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसको, काहे की टीम को, वो हॉकी टीम थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर 2021 तक किस देश के दौरे पर हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश, ऑप्शन ए आपका सही है, बांग्लादेश के दौरे पर है। ठीक है दोस्तों, अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है दोस्तों, क्या है? ढाका। अब ढाका में 50वें विजय दिवस समारोह के संदर्भ, किसके संदर्भ में गए? 50वें विजय दिवस समारोह के संदर्भ में, जिसके लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने राष्ट्रपति कोविंद को अतिथि के रूप में, जैसे भारत में जैसे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अपने वहां जब समारोह होता है तब कोई कोई विदेशी आता है गेस्ट के रूप में, वैसे ये रामनाथ कोविंद जी 50वें विजय दिवस के अवसर पर समारोह में भारत की तरफ से मुख्य गेस्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब विजय दिवस समारोह 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना पर जीत, कब, ये किसके उपलक्ष्य में, और भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेना के सामने उनके आत्मसमर्पण के स्मरण में आयोजित किया जाता है। किसके समय ये दोस्तों, कब? विजय समारोह जो है ये 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना पर जीत की थी। ठीक है दोस्तों, किस पर? पाकिस्तानी सेना पर जीत का विजय समारोह है। अब दोस्तों उसी समारोह बांग्लादेश की भारत, उसमें दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? ये भारत और बांग्लादेश, भारत ने ही उसके 2 टुकड़े करवाए थे। किसके? पाकिस्तान के, समझ ले कि करवाए थे भारत और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यात्रा के दौरान दोस्तों कोविंद अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ स्तर की भी बैठक करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों को अपनाने के लिए किसानों का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और डी है ऑप्शन आपका असम। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, अब राज्यपाल कौन है वहां के आंध्र प्रदेश के? राज्यपाल है बिस्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ और इनसे रिलेटेड पॉइंट्स की। तो दोस्तों जैसे आपको पता है एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे कोनिजीती रोसैया का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। इसी दिसंबर में किसका निधन हो गया? पूर्व मुख्यमंत्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया
दिसंबर 2021 में, ठीक है, इनका निधन हो गया। ठीक है, ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ये पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, अब नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स शीर्ष स्थान प्राप्त किया। किसने? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, किसमें? आईपीएफ दोस्तों, आईपीएफ मतलब स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, इसका इधर लिख लेते हैं। आईपीएफ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या है? स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। तो जैसा आपको पता है, आंध्र प्रदेश पुलिस ने 29 राज्यों केंद्र पालित प्रदेशों के बीच, कितने राज्य हैं? 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2021 में डॉक्टर बी बोरुआ कैंसर संस्थान के डॉक्टर अमल कटकी और संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ आर्कोलॉजी का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, विश्वभूषण हरिचंदन, और है जगदीश मुखी, युद्धवीर सिंह डडवाल, बीडी मिश्रा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है जगदीश मुखी। क्या है? जगदीश मुखी आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर बी बोरुआ कैंसर संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अमल कटकी और संकाय सदस्यों ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। कौन कौन? डॉक्टर, ये हमने पहले ही बताया, कभी कभी पूछ देता है कि इस जगदीश मुखी हैं, ये पुस्तक है प्रिंसिपल्स एंड, इसको किसने प्रकाशित किया? तो ये दोस्तों आप पहले ही बता चुका हूं, और इनसे को रिलेटेड पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों ये विश्वभूषण हरिचंदन, अब इसमें जैसे ये दिया है विश्वभूषण हरिचंदन, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के 23वें और वर्तमान राज्यपाल हैं, और वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कार्यरत है इस समय। ठीक है, 2 दिसंबर 2021 में ये कार्यरत है इस टाइम पे। और दोस्तों बीडी मिश्रा कौन है? दोस्तों ये बीडी जो मिश्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यह संस्थान, अब दोस्तों ये जो संस्थान है, बात कर लेते हैं बोरुआ कैंसर संस्थान के डॉक्टर और अमल कटकी संकाय, यह संस्थान है, संस्थान भारत के सबसे पुराने कैंसर केंद्रों में से, दोस्तों भारत के जितने भी पुराने केंद्र है उन सब में एक है। ठीक है दोस्तों, उन्हीं में से एक है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिसंबर 2021 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संस्मरण राज कपूर मास्टर एट वर्क जारी किया। संस्मरण के लेखक कौन है? दोस्तों आपको दीनदयाल पटेल, राहुल रवेल, प्रभात कुमार गौतम, चिंतामणि। तो दोस्तों इसके कौन लेखक हैं? तो इसके लेखक दोस्तों राहुल रवेल हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर बी होगा। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों ये ब्लू उपराष्ट्रपति एम वेंकैया किस तारीख को ये इसका विमोचन किया? तो दोस्तों इसका 14 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 14 दिसंबर 2021 को इस पुस्तक का विमोचन किया। और दोस्तों जैसे आपको पता है, ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक फिल्म निर्माता राहुल रवेल द्वारा लिखी थी। ये दोस्तों जो बुक है ये राहुल रवेल द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बॉबी जैसी फिल्मों
जिन्होंने दोस्तों ये जो बॉबी पिक्चर बनी थी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। बॉबी जैसी फिल्मों में राज कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में किया गया। दोस्तों ये क्या बॉबी फिल्म में किसका कार्य किया है? राज कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया है, निर्देशक के रूप में कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, यह पुस्तक महान फिल्म निर्माता राज कपूर के, ये दोस्तों जो फिल्म है ये किसके बारे में थी? ये राज कपूर मास्टर एक्टर। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये पुस्तक किसके बारे में? ये राज कपूर के बारे में ही बुक है, राज कपूर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिसंबर 2021 में किस शहर में गृह मंत्रालय ने साक्ष्य उद्देश्यों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी? तो पुणे, हैदराबाद, मुंबई, भोपाल। तो दोस्तों ये हैदराबाद में दी। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर बी होगा। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट डाल लेते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट ये है, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2000 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है। तो दोस्तों ये देखो साक्ष्य उद्देश्यों के लिए पहली बात कार्य किया गया है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इससे रिलेटेड, गृह मंत्रालय ने किसके 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन दिल्ली के सदर बाजार को माना है। किसके? दिल्ली सर्वश्रेष्ठ किसका दर्जा दिया है? दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन, सदर बाजार पुलिस स्टेशन। ठीक है दोस्तों, अगस्त 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में, तो दोस्तों कहां? इसके अगस्त 2021 में, दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, अगस्त 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के, कहां दोस्तों इसकी स्थापना थी? गुजरात में। काहे की? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अब दोस्तों भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर का अगस्त 2021 में केरल में, ये भी दोस्तों जरूरी पॉइंट है, लिख ले। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर अगस्त 2021 में कहां? केरल में स्थापित किया गया है, केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2021 में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने 3 साल के लिए अपने नए अतिरिक्त गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सचिन सिंह, आशीष कोटेचा, अमिताभ चौधरी, रमाकांत भारती। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, आशीष कोटेचा को। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों एक्सिस बैंक है ना, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी दोस्तों स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। अब दोस्तों एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है मुंबई में, एक्सिस बैंक का।
फिर दोस्तों एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन है इस टाइम? एक्सिस बैंक के अध्यक्ष हैं श्री राकेश मखीजा, एक्सिस बैंक के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिसंबर 2021 में प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन में शहर के निवासियों को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने में मदद करने के लिए दिल्ली की योगशाला, दिल्ली की योगशाला, और दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल की सरकार। किसने शुरू किया? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अनिल बैजल। तो दोस्तों ये दिल्ली की योगशाला ऐप जो है ये किसने? ये अरविंद केजरीवाल ने इसको शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो पता है आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब यह कार्यक्रम शुरू कब से होगा? तो दोस्तों ये जनवरी 2022 में शुरू होगा। ये जो दिल्ली की योगशाला वाला कार्यक्रम है जनवरी 2022 में शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, इस अवसर पर एक वेबसाइट उन्हें डाली है। कौन कौन सी उसकी वेबसाइट क्या है? तो उसकी वेबसाइट का नाम है दिल्ली की योगशाला, योगशाला.com। ठीक है, तो दिल्ली की योगशाला ये वेबसाइट रही। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये किस लिए? तो दोस्तों सब 25 के समूह में लोग मिस्ड कॉल दे सकते हैं और दिल्ली सरकार उन्हें शिक्षक मुहैया करे। दोस्तों अब इसके कितने लोग समूह के रूम में? 25 के लोग। अब किस लिए मिस कॉल कर सकते हैं 25 के समूह में? 25 के समूह में